नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोट चोरी में बीजेपी का पूरा हाथ, राहुल की पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र, मोदी शाह ज्ञानेश की उड़ी नींदें की, और घर का भेदी लंका ढाए, थरूर ने एनडीए को थाली में परोस दी 50+ सीटें की। वहीं 4 लेबर कानून पर भड़के राहुल गांधी की अचानक वर्कर्स यूनियन से की मुलाकात, और योगी पर सवाल उठाए तो घोषित होंगे बागी, आरएसएस की दिग्गजों को चेतावनी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी क्या रणवीर अक्षय पर होगी एफआईआर, धुरंधर को लेकर मचा बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम से सिक्योरिटी मांगी, भगवंत मान बोले खतरा था तो सोच समझकर बोलती, उल्टे सीधे बयान देकर मुझसे सुरक्षा मांगते हैं। आलंद सीट वोट चोरी मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, कर्नाटका के पूर्व बीजेपी एमएलए पर कॉल सेंटर बनाकर वोट डिलीट करने का आरोप। बंगाल एसआईआर वोटर लिस्ट से 58 लाख प्लस नाम हटे, ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट, साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख नाम काटे गए। हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में भी महागठबंधन पीछे, आखिर कहां फंस रहा पेच, जानेंगे आगे विस्तार से। लालू यादव की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोले जाएंगे, सम्राट बोले वो रजिस्टर्ड अपराधी हैं। 5 साल से पटना में घर बनवा रहा लालू परिवार। अमेरिका की नई रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में भारत शामिल नहीं, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष बोले अखिलेश के पैर के बराबर भी नहीं धनंजय। कानपुर में माता प्रसाद ने कहा एसआईआर के बहाने बीजेपी काट रही विरोधियों के वोट। शशि थरूर जहां से सांसद वहां एनडीए निकाय चुनाव जीता, तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत, 45 साल से लेफ्ट का था कब्जा। बंगाल में बांग्लादेश बनाने की साजिश, दिलीप घोष ने नई बाबरी मस्जिद को बताया ममता बनर्जी का तोहफा। क्या बेटे की खातिर जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की सदस्यता, मंगल पांडे की जगह दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना तय, कुशवाहा के लिए राज्यसभा की राह मुश्किल। आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे, हिंदुओं में एकता रखें, अनबन की खबरें कंट्रोल करें, आरएसएस और बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आई सामने। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से की मुलाकात, 4 नए लेबर कानून पर हुई चर्चा, लिखा ये आवाज दबाने की कोशिश हो रही। असम में पहली बार सीएए के तहत मिली नागरिकता, बांग्लादेश से आई महिला बनी भारतीय नागरिक। सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी। मुंबई में बीएमडब्ल्यू से महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने वाले की जमानत याचिका सुनने से इनकार। पाकिस्तान में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना पर एफआईआर की उठ रही मांगे, फिल्म धुरंधर में भुट्टो की पार्टी को आतंकवाद समर्थक दिखाने का है आरोप। इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी इसकी जांच होगी, ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप, एविएशन सेंटर में 65% हिस्सेदारी, रोजाना 2200 उड़ानें। मनरेगा अब पूज्य बापू ग्रामीण योजना के नाम से जाना जाएगा, मोदी कैबिनेट में हुआ फैसला, काम के दिनों की भी संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई। सीडीएस बोले जंग भाषणों से नहीं एक्शन से जीती जाती है, पाकिस्तान हमेशा जीत के झूठे दावे करता है, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष बनेंगे, शाह के करीबी हैं, योगी प्रस्तावक बने, जानकारी मिली तो मां खुशी से रोने लगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से खतरा, गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, भोपाल और दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग करी गई है। प्रयागराज में दबंगों ने दरोगा और सिपाहियों को जमकर पीटा, खुद को मंत्री का बताया समर्थक, 6 थानों की फोर्स तैनात, 15 लोग लिए गए हैं हिरासत में। मणिपुर में जबरन वसूली के खिलाफ भड़का गुस्सा, इंफाल घाटी में पेट्रोल पंप बंद रखकर जताया गया विरोध। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
वोट चोरों को बड़ा झटका। राहुल की पुलिस ने आलंद सीट वोट चोरी मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। जी हां, बता दें कि एसआईटी ने आलंद वोट चोरी मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच में पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 5,994 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई। इसके लिए कलबुर्गी में एक कॉल सेंटर नेटवर्क बनाया गया, जहां से फर्जी डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई। इसी साल 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से की मुलाकात, 4 नए लेबर कानून पर की चर्चा, लिखा ये आवाज दबाने की कोशिश। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश भर के कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए लेबर कोड्स पर चर्चा की। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, वे इन 4 नए लेबर कोड्स को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके अनुसार ये कानून वर्कर्स और उनके संगठनों के अधिकारों को कमजोर करने और उनके अधिकारों की आवाज को दबाने के लिए बनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 21 नवंबर को 4 नए लेबर कोड लागू किए थे। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। शशि थरूर जहां से सांसद वहां एनडीए निकाय चुनाव जीता। तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों में 50 पर जीत दर्ज की। बता दें कि केरल के निकाय चुनाव में एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली है। गठबंधन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत दर्ज की है। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ का कब्जा है। एलडीएफ 29 और कांग्रेस गठबंधन को 19 वार्डों में विजय मिली है। 2020 में तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने 52 वार्ड जीते थे। भाजपा और नेतृत्व वाले एनडीए को 33 वार्ड मिले थे और यूडीएफ ने 10 वार्डों में जीत हासिल की थी। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना हुई। यहाँ 2 फेज और 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पालिका पार्षदों, कॉर्पोरेशन पार्षदों का शपथ ग्रहण 21 दिसंबर को होगा। सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह कुल मिलाकर यूडीएफ के लिए हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए। आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो मानेंगे बागी, हिंदुओं में एकता रखें, अनबन की खबरें कंट्रोल करें। बता दें कि यूपी में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व पर जो सवाल उठाएगा उसे बागी समझा जाएगा। ये मैसेज सिर्फ राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का ये मैसेज बीजेपी लीडरशिप के लिए है। 2 दिसंबर को लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग थी। सोर्स बताते हैं कि बैठक में उठे मुद्दे और मैसेज दोनों आरएसएस ने तय किए। बैठक में मुहर लगा दी गई कि यूपी में योगी ही चेहरा है। आरएसएस का टिकट बंटवारे से लेकर मुद्दे तय करने में भी दखल रहेगा। एक मैसेज भी दिया गया कि लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद नहीं है। इस मीटिंग से पहले 24 नवंबर 2025 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मिले थे। क्या ये आरएसएस के मिशन यूपी की शुरुआत है? लालू यादव की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोले जाएंगे, सम्राट चौधरी बोले वो रजिस्टर्ड अपराधी हैं। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब लालू की संपत्ति सीज की जाएगी और उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी बताते हुए बात कही। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने ये सब बातें कही हैं। सम्राट ने 950 करोड़ के चारा घोटाले का
का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी ने लालू की प्रॉपर्टीज को अटैच किया था, जिसमें एक बिल्डिंग भी है जो संजय गांधी जैविक उद्यान के पास है, जो सालों से बंद है। उस बिल्डिंग में 20 साल से ताला लगा हुआ है, जिसे आज तक नहीं खोला गया। अब उसी बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। इससे पहले पूरे भवन की रंगाई पुताई का काम होगा। अगर इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खुला तो लालू यादव को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी अच्छा लगेगा। अमेरिका की नई रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में भारत शामिल नहीं, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि अमेरिका की अगुवाई में एक नई रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका शुरू की गई है, जिसका मकसद एक सुरक्षित और नवाचार से चलने वाली सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। इसमें भारत को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस ने आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला नहीं है कि भारत एक सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला बनाने की अमेरिकी रणनीतिक पहल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मोदी और ट्रंप के संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि अगर हम इस समूह का हिस्सा होते तो यह हमारे लिए फायदेमंद होता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के इस समूह में शामिल न होने की खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने अच्छे मित्र और अहमदाबाद, ह्यूस्टन और वाशिंगटन डीसी में कई बार गले मिल चुके साथी के साथ टेलीफोन वार्ता की जानकारी उत्साहपूर्वक साझा की है। पाकिस्तान में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना पर होगी एफआईआर। फिल्म धुरंधर में भुट्टो की पार्टी को आतंकवाद समर्थक दिखाने का है आरोप। दरअसल दर्शकों बता दें कि पाकिस्तान में कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ आज एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज का बिना अनुमति इस्तेमाल कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म पर ट्रिपल पी आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में भी दिखाने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका ट्रिपल पी के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म में निर्देशक, निर्माता, कलाकार और फिल्म के प्रचार व निर्माण से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिका में फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकार संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेनी, निर्देशक आदित्य धर, निर्माता लोकेश धर और ज्योति किशोर देशपांडे के नाम शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।